Hello students, welcome to history class 12th. Student, in recent video we have discussed about the ruin of विजयनगर एम्पायर कि विजयनगर एम्पायर का डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ। तो आपको बताया गया था कि जो राजा थे रामा राया, उसकी वजह से ये हुआ। कैसे हुआ ये हम आज पढ़ेंगे। The Sultan were responsible for the destruction of the city of Vijayanagar. A relation between Sultan and Rayas were not always eventually hostile. ऐसा था कि सुल्तान ऑफ बीजापुर, उड़ीसा के राजा और दक्कन के सुल्तान जो थे, ये मतलब विजयनगर एम्पायर के ऊपर लगातार आक्रमण करते, आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये लगातार ही उनसे विद्रोह करते थे। ऐसा कैसे देखने को मिलता है, जब कहते हैं कृष्णदेव राय की डेथ हुई थी, तो उस टाइम बहुत सारी मतलब कि इन फाइटिंग्स या कह सकते हो कॉन्स्पिरेसीज होने लगी। तो उस टाइम सुल्तान ने क्या किया था, कृष्णदेव राय की डेथ के बाद उनको सपोर्ट किया था, उनके सक्सेसर्स को। उसी तरह से कृष्णदेव रायास जो थे, सुल्तान की पावर को रोकने का मतलब सुल्तान को अच्छी अच्छी सलाह देते रहते थे वो। तो सुल्तानों ने इस वजह से टाइटल गेन किया एस्टेब्लिशर ऑफ यावना किंगडम। सुल्तान ऑफ बीजापुर इंटरवेन इन द रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन विजयनगर। तो आप कह सकते हो कि आपस में इनके रिलेशन ठीक भी रहते थे। कृष्णदेव राय सुल्तानों के बीच में उनको अलग अलग तरह की सलाह देता रहता था, और सुल्तान ऑफ बीजापुर जो थे, जब कृष्णदेव राय की डेथ हो गई थी, सक्सेशन के लिए जो डिस्प्यूट चल रहे थे, सक्सेशन मतलब कि उत्तराधिकार के लिए जो डिस्प्यूट चल रहे थे, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए सुल्तान ऑफ बीजापुर ने इंटरवेंशन की। इसका मतलब सुल्तान बुरे नहीं थे। तो फिर सुल्तानों के साथ रिलेशन खराब कैसे हुए। इनफैक्ट विजयनगरा किंग कीन टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सुल्तनत ऑफ वाइस वर्सा। जो कृष्णदेव राया थे वो तो चाहते थे कि जो सल्तनत है और विजयनगर एम्पायर है, ये शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ते जाएं, मतलब स्टेबिलिटी इंश्योर करना चाहते थे। लेकिन एडवेंचर कहाँ हुआ, रामा राया ने, हु ट्राइड टू प्ले ऑफ वन अगेंस्ट अनदर। एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के खिलाफ लड़ाने की कोशिश करता रहा। लेड टू द सुल्तान टू कंबाइन टूगेदर एंड डिसिसिवली डिफीट हिम। तो सुल्तानों ने फिर क्या किया, भी ये रामा राय जो हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इकट्ठे होकर रामा राय को ही हरा दिया। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये रायाज और नायकास असल में होते कौन थे। रायाज राजा को और नायकास जो इनके कमांडर होते थे, मिलिट्री कमांडर होते थे, उनके लिए यूज़ किया जाता था। देखो, जो चीफ्स होते थे, मिलिट्री चीफ हु यूजली कंट्रोल and had army supporter. These chiefs often moved from one area to another. In many cases were accompanied by peasants. और ये एक दूसरी जगह से चलते रहते थे। इन चीफ्स को कहा जाता था नायकास। तो नायकास कौन थे, इनके मिलिट्री कमांडर, उस एरिया के ऑनर होते थे, कह सकते हो आप। इसको तेलुगु और कन्नड़ में नायकास कहा जाता था। और ये अपने राजा की बात मानते थे। नायका सबमिटेड टू अथॉरिटी ऑफ द किंग्स ऑफ विजयनगरा। कभी कभी ये विद्रोह भी कर लेते थे, लेकिन विद्रोह को दबाने का तरीका कौन सा था, विजयनगर एम्पायर के राजा क्या करते थे, इनकी मिलिट्री इनसे छीन लेते थे और इनको हरा कर इनको अलग से सजा वगैरह दे देते थे। उसके बाद अमर नायका। अमर नायका क्या होते थे, एक विजयनगर एम्पायर में एक मेजर पॉलिटिकल इन्वेंशन थी। ये जैसे दिल्ली सल्तनत में एकता सिस्टम चलता था, मनसबदारी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उसी तरह एकता सिस्टम मनसबदारी सिस्टम में दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे, एक बड़ा सारा अफसर होता था एकता सिस्टम में। उसी तरह से अमर नायक का भी एक ऑफिसर होता था। अमर नायक का वर मिलिट्री कमांडर हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय रायस। जो टेरिटरी राजा के पास होती उसका कुछ हिस्सा इनको दिया जाता था गवर्न करने के लिए। ये क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, दूसरे ड्यूज कलेक्ट करते थे, जैसे क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर्स से, और रेवेन्यू का कुछ पार्ट वहाँ के पर्सनल यूज़ के लिए और आसपास की मेंटेनेंस के लिए रखते थे, जैसे एलिफेंट और हॉर्सेस को भी लाने के लिए और रोड्स वगैरह बनाने के लिए, बाकी से सुविधाएं देने के लिए वो थोड़ा सा टैक्स में से कुछ हिस्सा रख लेते थे। और विजयनगर एम्पायर के किंग को जो थे,
ये लगातार आर्मी प्रोवाइड करते थे और इन्हीं की सहायता से विजयनगर एम्पायर जो था एंटायर पेनिनसुला में पावरफुल था। ये टेम्पल मेंटेन करते थे, इरिगेशन वर्क्स को भी मेंटेन करते थे और जब कभी भी कोई ओकेजन होता था जी ट्रिब्यूट सेंड करते। ट्रिब्यूट का मतलब होता है जी गिफ्ट सेंड करना। एनुअली राजा को गिफ्ट सेंड करते थे। किंग्स ओकेजनली असर्टेड देयर कंट्रोल ओवर द ट्रांसफरिंग देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब अमर नायका भी कहीं इकट्ठे होकर कहीं विद्रोह ना कर दें, इस वजह से वो क्या करते थे, राजा उनको ट्रांसफ़र करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, ताकि ये अपनी जो सपोर्ट है वो मस्टर ना कर सकें। दीज नायकास एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम। बाद में जैसे ही विजयनगर एम्पायर डिस्ट्रॉय हुआ, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम जो थी वो एस्टेब्लिश कर ली। अब आ गया जी विजयनगर एम्पायर, द कैपिटल एंड इट्स इन्विरन। तो ये साउथ इंडिया का पार्ट था, जैसे आप ये पिक्चर में देखा रखा है। ये कैसे किसने फाइंड आउट की, ये हम कल पढ़ेंगे। ये सब कुछ फिलहाल आप इतना कीजिए। थैंक यू।